किसी भी समाज को, किसी भी राष्ट्र को क्यों अपने अतीत, अपनी हिस्ट्री, अपने कल्चर पर गर्व होना चाहिए और उसकी जानकारी होनी ही चाहिए। क्लियर? शुरू करें। 1947 में धर्म के आधार पर एक देश विभाजित हुआ जिसका नाम था पाकिस्तान। वो भारत से अलग हो गया कि धर्म के नाम पर हम अलग हो जाते हैं। चलिए भाई, आप अलग हो गए, समय के साथ आगे भी बढ़ते रहे। लेकिन जब इस पाकिस्तान, बड़े ध्यान से समझना, किसी समाज की तुम्हें बहुत सी चीजें पता चलेंगी। जब ये पाकिस्तान और इधर भारत, ये दोनों अपनी अपनी यात्रा पर निकल पड़े। पाकिस्तान जिसका पूरा वजूद ही भारत के खिलाफ था, किसी तरीके से भारत को छिन्न भिन्न करना, युद्ध लड़े उसने, सभी युद्धों में उसको मुंह की खानी पड़ी। जब डायरेक्टली 1971 की वॉर में बुरी तरीके से हार गया तो फिर उसने प्रॉक्सी वॉर शुरू कर दिया कि आतंकवाद का सहारा लिया, अतिवाद का सहारा लिया, भारत के खिलाफ ड्रग्स, जाली नोट, इन सब का उसने सहारा लेना शुरू किया। अब हम जरा दोनों की बात करते हैं, ठीक है। भारत और पाकिस्तान, भारत बना नहीं था, वो अलग हुआ था हमसे पाकिस्तान। कोई कहता भारत पाकिस्तान एक ही दिन बने थे, तुम्हारी ऐसी की तैसी। अभी मैं तुम्हें ये चीज बताने जा रहा हूं कि भारत तो अविरल रहा है, वो सनातन है, वो प्राचीन है, वो एक अक्षुण्ण सभ्यता है। अब जरा पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान में कभी भी कोई भी लोकतांत्रिक सरकार 5 साल तक टिकी नहीं। हमेशा सेना ने, आईएसआई ने और तमाम लोगों ने जो है, तानाशाहों ने इस पर अपना कब्जा करके रखा। बड़े ध्यान से सुनिए। अब हुआ क्या कि धीरे धीरे समय बीतता गया और इतिहास के कालखंड में जो 45-75 साल हुए, ठीक है, एक कालखंड बीता। पाकिस्तान के सामने एक बड़ी चुनौती आ गई। अब इस बात को समझना और जानना, पाकिस्तान के सामने चुनौती आ गई कि उसने, चूंकि ये एक इस्लाम के नाम पर बना हुआ राष्ट्र था, इसने प्योरली रिलीजन के नाम पर अपने आप को बनाया। लेकिन इस्लाम का उदय होता है अरब में। जो अरब के लोग होते हैं वो अपने आप को प्योर इस्लाम के लोग मानते हैं, क्योंकि वो अरबी भाषा में कुरान को पढ़ सकते हैं और अरबी भाषा जानकारी की वजह से वो अपने आप को सुपीरियर मानते हैं। अभी हाल ही में जब स्मृति ईरानी गई तो बहुत सी चीजें निकलकर बाहर आई। उन्होंने भारत के, बांग्लादेश के मुसलमानों को, बंगाली मुसलमानों को दोयम दर्जे का ट्वीट में कहा और कई ट्वीट्स वायरल भी हुए। उन्होंने कहा कि टॉयलेट साफ करने वाले हैं, तो उन्होंने ऐसा जो बात की। अब पाकिस्तान ने पहला काम किया उम्मा के आधार पर बात करने की। उम्मा यानी मुस्लिम ब्रदरहुड, ठीक है। अभी आपने देखा जब राम मंदिर बना तो तमाम जो मुस्लिम देश है उनका एक संगठन है, ठीक है, उन्होंने इस बात को लेकर चिंता जाहिर की। इसमें तुर्की उनको जो है खलीफा बनता है, वो जो है आगे जाता है, तुर्की है। तो उम्मा का मतलब होता है मुस्लिम ब्रदरहुड। दुनिया भर के सारे जितने भी जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं वो एक साथ हैं, एक मित्र हैं, राइट। अब चलिए हम जरा बात करते हैं आगे। तो अब जो बात हो रही है कि किसी भी देश को बढ़ने के लिए जब उम्मा की बात आई तो ये भी उसके लिए फेक हो गया। सऊदी अरब अपना देश देख रहा है, क्योंकि राष्ट्र सबसे पहले होता है किसी भी राष्ट्र की प्रगति। उसके बाद सऊदी अरब को देखिए, सऊदी अरब महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस भी दे रहा है, सऊदी अरब में तमाम लिबरल चीजें हो रही है, दुनिया भर का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ठीक है। आप दुबई जाके देखिए, एक से एक शानदार मॉल हैं जो इंडिया में नहीं हो सकते, वो वहां पर है, सब कुछ वहां पर छूट है। तो उसने कहा कि मेरे लिए प्रगतिशीलता, अब यूएई भारत के साथ संबंध स्थापित कर रहा है, रादर देन पाकिस्तान के। कौन जाएगा फेल्ड नेशन के पास? जिसके पास बिजनेस है वहां आएगा ना वो। तो मैंने जब इसके मूल तत्वों की तरफ खोजना शुरू किया, मूल तत्वों की तरफ जानना शुरू किया, तो मैंने एक चीज नोटिस की कि पाकिस्तान को दिक्कत क्या हुई और भारत के पास सरप्लस क्या है। होता क्या है कि जब हम अपनी यात्रा पर निकलते हैं, लंबी यात्रा पर निकलते हैं, तो हमें समय समय पर अपने अतीत में झांकना पड़ता है। अतीत हमें ताकत देता है, हमारा जो इतिहास होता है वो हमें ताकत देता है, वो हमारा इतिहास हमें गौरव देता है, हमारा इतिहास हमें आगे बढ़ने की साहस हमें ये देता है कि हम ये थे, हमने अतीत में भी इतनी चुनौतियों का सामना किया और हम वापस जाएंगे। तो किसी भी राष्ट्र के टिके रहने के लिए, जैसे पेड़ के लिए उसकी जड़ जरूरी है, वैसे राष्ट्र के टिके रहने के लिए उसका अतीत बहुत जरूरी होता है, उसकी हिस्ट्री बहुत जरूरी होती है। इसीलिए दुनिया भर के चाहे जितने भी देश हो, वो कभी भी अपना अतीत नहीं विस्मृत होने देते हैं। वो हमेशा अपना हिस्ट्री संभाल के, संजो के रखते हैं और अपनी जनरेशन से कहते हैं नेवर फॉरगेट योर हिस्ट्री, कुछ भी मत भूलिए आप। तो दिक्कत यह हुई पाकिस्तान के साथ कि जब भारत को अपना अतीत देखना था तो वही मौजूद था। भारत ने अपना अतीत देखा, समझा और वो आगे बढ़ा। हमारे संविधान की बात हो, हम अहिंसा के सिद्धांतों की बात हो, हम जो है सर्वधैव वसुधैव कुटुंबकम की बात हो, सर्वधर्म संभाव की बात हो, तो हमने अपने इतिहास से वो सारी चीजें उठा ली। मैंने आपको तमिलनाडु की क्लास में पढ़ाया भी था कि किस तरीके से, या एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास में पढ़ाया कि किस तरीके से जो है हमारे यहाँ सर्वधर्म संभाव रहा है। जो पुष्यमित्र शुंग था वो ब्राह्मणवाद को मानने के बावजूद भी वो किसको पैट्रोनाइज कर रहा है? ऐसा हमारे इतिहासकार कहते हैं कि दुश्मन, ऐसा नहीं था, सभी ने पैट्रोनाइज किया। ऐसा दुनिया में कहीं एग्जांपल आप नहीं देख सकते कि राजा किसी और धर्म को मान रहा हो और पैट्रोनाइज वो किसी और धर्म को कर रहा हो। तो ये भारत में ही संभव था, तो वो हमारा मूलभूत है। अब जब पाकिस्तान को देखने की बारी है तो देखिए किसको, 1947 के पहले इसका कौन सा इतिहास है? जो इतिहास है वो भारत का है। भारत को वो स्वीकार कर नहीं सकता क्योंकि उससे दुश्मनी के आधार पर वो अलग हुआ है। अब पाकिस्तान के सामने दिक्कत यह है कि जब वो अपने इतिहास और संस्कृति को खोजता है तो 75 साल पहले वो ब्लैंक है। 1947 से पहले वो कौन है? भारत है। और भारत से वो घृणा के नाम पर अलग हुआ है, दुश्मनी के नाम पर अलग हुआ है।
तो जो दुश्मन है उसका इतिहास मैं स्वीकार करूंगा नहीं, और इतिहास स्वीकार करूंगा नहीं तो फिर वर्तमान थपेड़ों की तरह हमें क्या करेगा, जैसे कटी पतंग होती है वो कहीं लेके चला जाता है। जो पाकिस्तान की समस्या है, सबसे बड़ी समस्या यही है। तो उसने उम्मा का सहारा लिया, उम्मा में भी वो फेल हो गया, क्योंकि आप जब किसी भौगोलिक क्षेत्र, किसी राष्ट्र में रहते हैं तो राष्ट्र सर्वोपरि हो जाता है। सऊदी अरब का प्रिंस ठीक है, वो भी इस्लाम मानता है, लेकिन जब राष्ट्र की बात आएगी तो वो अपने हितों की तरफ बात करेगा। उसने नवाज शरीफ को बुला के जो है वो नहीं दिया सम्मान, नरेंद्र मोदी को बुला कर दिया। क्यों दिया हमारे प्रधानमंत्री को? क्योंकि उसके साथ उसको बिजनेस टाइज करने, उसको पता है कि ये देश प्रगतिशील है, ये हमारे लिए जरूरी, मेरा तेल खत्म हो रहा है 15-20 साल के अंदर, मुझे एक नई इकोनॉमी को जन्म देना है, इसीलिए सऊदी प्रिंस धड़ाधड़ चीजों को खोलते चले जा रहे हैं। उनको नहीं समझ में आ रहा है कि भैया इस्लाम के नियम क्या, शरिया, बोले हमारा काम हमें करने दो। अभी खबर तो ये आई कि वहां जो है शराब भी जो है अनुमति की जा रही है, जबकि इस्लाम में शराब क्या है, गुनाह है। पाकिस्तान छाती पीट रहा है कि हाँ हाय हाय ये सारे नियम जो है खोलते हैं। बोले नियमों के किनारे, पहले बिजनेस, अपने लोगों को 2 वक्त का खाना देंगे तभी तो काम होगा। तो फिर क्या हुआ, अब उसका उम्मा का कॉन्सेप्ट भी खड़बड़ होता चला जा रहा है। जितने भी देश हैं भारत को तेल बेचना चाहते हैं, क्योंकि भारत तेल खरीदने की औकात रखता है, भारत का जो है वो बिजनेस आगे बढ़ रहा है। पूरी दुनिया की इकॉनमी डाउन है, भारत की इकॉनमी अप है। भारत ने इतने कम समय में सबसे ज्यादा लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया। गरीबी रेखा से बाहर निकलने का मतलब परचेसिंग पावर पैरिटी बढ़ गई, परचेसिंग पैरिटी बढ़ गई, दुनिया भर का सामान वो खरीद सकते हैं। तो भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, भारत एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आज सऊदी अरब, दुबई में जो सबसे ज्यादा कामगार जा रहे हैं वो कहां से जा रहे हैं? भारत से जा रहे हैं। भारत ने जिस तरह से पिछले 7-8 सालों में कंस्ट्रक्शन में इतनी ऊंचाई मारी है, जिस तरह से सड़कें बना रहा है, लोग आश्चर्य कर रहे हैं कहां से बना रहा है, कैसे बना रहा है। तो सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन की जरूरत किसको पड़ी? दुबई को पड़ी हुई है। उसे इंजीनियर से लेकर स्किल, सेमी स्किल, हर तरह के लोग चाहिए, और भारतीयों से अच्छा कोई नहीं हो सकता। इजराइल कह रहा है कि हमें अपने लेबर दे दो, ह्यूमन रिसोर्स दे दो। इजराइल कह रहा है ना, आज भर्ती हो रही भारतीयों की इजराइल जाने के लिए, पूरी दुनिया मांग रही है। अमेरिका लाख चिल्ला ले H-1B वीजा पे, भारतीयों को रोक के दिखा दे। ब्रिटेन लाख चाले, भारतीयों को रोक नहीं सकता। उनकी मेडिकल इंडस्ट्री, उनकी सिलिकॉन वैली, उनका जो है IT सेक्टर, सब कुछ तबाह हो जाएगा। तो वो भारत की तरफ आ रहा है। अब उम्मा का कॉन्सेप्ट काम नहीं कर रहा, मुस्लिम ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट काम नहीं कर रहा है। सभी ने कह दिया ये तो फेल्ड नेशन है, ये तो खाली आतंकवाद इधर उधर फैलाता है। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? अब मुझे आगे बढ़ने के लिए अपना इतिहास ढूंढना पड़ेगा। अब पाकिस्तान अपना इतिहास ढूंढ रहा है, कहां ढूंढे? उसका और भारत का इतिहास साझा है, साझा है। और जब साझा इतिहास की बात आ रही है तो जिससे उसने इतनी घृणा की है, जिसका उसका पूरे सारी एजेंसी उसकी घृणा के खिलाफ, उस घृणा के साथ खड़ी है, अब उसको स्वीकार करे कैसे? तो जब किसी राष्ट्र का इतिहास नहीं होता है तो वो परेशान हो जाता है। इतिहास तुम्हें संबल देता है, इतिहास से संस्कृति ड्राइव होती है और वो तुम्हें ताकत देती है। समझ में आया? ये गए, इन्होंने बाबर का लीनिएज निकाला, मंगोल, अफगानी, अफगानिस्तानी, भैंस, हम ओरिजिनल पठान है, तुम निकलो यहां से। हो गई लड़ाई, हो गई लड़ाई। तो फिर इन्होंने अफगानियों को निकाल दिया। अगर धर्म के आधार पर ही चीजें होनी थी तो पहली बात, पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बनता ही नहीं। एक पश्चिमी पाकिस्तान था, एक पूर्वी पाकिस्तान था। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि रिलीजन को कभी भी इतनी ऊपर, राष्ट्र के ऊपर नहीं ले जा सकते। ये राष्ट्र है जो सब कुछ करता है। भाई दोनों भारत से अलग हुए, पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान, धर्म के आधार पर हुए। तो फिर इन्होंने उर्दू के नाम पर जीनोसाइड क्यों शुरू किया बंगालियों का? और फिर वो बांग्लादेश क्यों बना? और अगर केवल इस्लाम के साथ बातचीत थी तो अफगानिस्तान के साथ, तालिबान के साथ गले लग जाना चाहिए था। तालिबानी पटक पटक के बॉर्डर पे मार रहे हैं। फिर पता चला मामला सिया सुन्नी का पहुंच गया, ईरान के साथ भी लड़ाई हो गई कि नहीं हो गई? इधर बलोचों पे साथ हो गई, उधर जो है पख्तूनों के साथ हो गई, पठानों के साथ हो गई। कहां नहीं लड़ रहे हैं? कहां नहीं लड़ रहे हैं? जीनोसाइड किया था। जीनोसाइड मतलब मास मर्डर, लोगों को मारा था। तब भारत को बचाने के लिए उतरना पड़ा था, अपने लोगों को मार दिया था। आप कभी 1971 के पहले की स्थिति पढ़िए, बांग्लादेश में क्या थी। तो जनाब ये वो राष्ट्र है जो अपना इतिहास खोज रहा है और वो जानता है कि उसका और भारत का इतिहास कभी अलग नहीं हो सकता। लेकिन वो नफरत की इतनी गहरी खाई खोज चुका है कि वो उसको अपना इतिहास स्वीकार कर ही नहीं सकता। और जैसे जैसे भारत की चेतना वापस लौटेगी, जो लौट रही है, भले चाहे किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, लेकिन जो भारत की चेतना है, जो भारत का एक पारंपरिक सद्भाव है, जो हम ग्लोबलाइजेशन से पहले वसुधैव कुटुंबकम हमने दुनिया को बताया, सर्वधर्म संभाव, हम नहीं कह रहे हम कभी धर्म के आधार पर भेदभाव करते ही नहीं है, बट हमें हमारी चीज करने दो। कितने समय पहले ये बात लिखी गई थी, सर्वधर्म संभाव। जिस देश में यह कहा गया हो तमसो मां ज्योतिर्गमया, यानी जिस देश का मूल तत्व है कि मुझे अंधकार से प्रकाश की तरफ लेकर जाओ, जिसकी वंदना में ही शिक्षा हो,
जिसका नाम स्वयं भारत हो। भ धन र धन त, संसार को दूर दूर तक ज्ञान का प्रकाश देने वाले लोग। और भारत का एक और मतलब होता है भ धन रत, अर्थात रत यानी लगे रहना, भ मतलब शिक्षा, कि वह क्षेत्र जहां के लोग शिक्षा में लगे रहते हैं वह भारत है। जहां के लोग शिक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, वह क्षेत्र जो ज्ञान के लिए है वह क्षेत्र भारत है। इसीलिए हम विश्व गुरु कहे गए। तो भारत के सामने जब ये लहरें आई तो भारत का लंगर उसके इतिहास में गहरा था, हमारी चेतना में था। भले चाहे ग्लोबलाइजेशन 1991 के बाद ये जो एंग्लो सेगमेंट, ये वेस्टर्न सेगमेंट, कि वन हु इज वेस्टर्न दैट इज मॉडर्न, या हमारे प्रथम प्रधानमंत्री की वो जो कहानी थी कि मैं भारत को पश्चिम के चश्मे से देखना पसंद करता हूं, धीरे धीरे वो धूमिल होने लगा। तो हमारे चेतना में वो था। और हमारा इतिहास कोई 100-200 साल का इतिहास नहीं है, हजारों सालों का एक, जिसे कहते हैं ना, अनवरत इतिहास है। तो हमारी 500 साल पुरानी चेतना भी वहां है। तो चेतना जो होती है, वो जो याददाश्त होता है, जो जीन टू जीन, पीढ़ी टू पीढ़ी आगे चलता है, वो हमारे पास रहा। तो जब हम किसी भी रूप में आते हैं, जब हम देखते हैं कि भारत वो भूमि रही है जहां पर पारसी भी आए, जहां पर इस्लाम को मानने वाले भी आए, जहां पर अलग धर्मों के लोग, रोमन भी आए, और हमने सबको स्वीकार किया। तो हमारा किसी से विरोध नहीं है, हमने सबको स्वीकार किया। तो जब हम अपने इतिहास की तरफ झांकते हैं तो हमें हमारा आधार मिल जाता है। जब पाकिस्तान अपने आधार की तरफ झांकता है, ऐसा नहीं कि वहां पे सारे लोग बुरे हैं, लेकिन वो देखें क्या, वो ढूंढे किसको। वो कह नहीं सकते कि हमारा और भारत का इतिहास साझा है। तो वो मजबूर होकर उनके जो उलेमा है, उनके जो तमाम मौलवी हैं, वो उम्मा की तरफ जा रहे हैं। उनके पास दो ही विकल्प हैं। समझे तुम उसकी प्रॉब्लम, पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या है, कि हम अरबी संस्कृति को साझा करते हैं, और अरब वाले इनको दोयम दर्जे का कन्वर्टेड मुसलमान कहते हैं। आप कभी ट्वीट्स पढ़ो। अब वहां भी वो क्या है, उनको हैरेसमेंट फील हो रही है कि हम हैं कहां के, भारत को स्वीकार नहीं कर सकते। जो पाकिस्तानी कहता है कि भारत एक साझा संस्कृति है, हमारा बेस वही है, उसको उस देश में उसकी ऐसी तैसी कर दे रहे हैं। अब एक देश, वो पाकिस्तान, एक ऐसे पतवार की तरह, एक ऐसे नाव की तरह जो अपने तट से टूट चुकी जिसकी डोर, अब वो हिलोरों के साथ कहीं भी जा रहा है। यही कारण है कि वो देश जो 1947 से पहले भारत के साथ साझा संस्कृति, लाहौर जो उस समय इतनी प्रगतिशील जगह हुआ करती थी, कराची पोर्ट जो इतना बड़ा इकोनॉमिक हब हुआ करता था, आज उसके यहां आटा के लिए मार होती है, आज उसके यहां तमाम तरह की तकलीफें हैं। अब आपको समझ में आए कि उस देश की समस्या क्या है। और ऐसे किसी भी देश की समस्या हो सकती है जो अपना इतिहास विस्मृत कर देता है, जो अपना इतिहास गौरव के साथ याद नहीं करता है। यही कारण है कि पिछले 9 सालों में, वर्ल्ड बैंक के आंकड़े की बात कर रहा हूं, नीति आयोग के आंकड़े की बात कर रहा हूं, कैसे 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ गए और 1947 से लेकर 2014 तक नहीं आए। क्यों? क्योंकि यही वो दौर था जहां भारतीयों को भारतीय इतिहास से काट दिया गया था। हमारे यहाँ 100 स्टूडेंट के लिए एजुकेशन लोन अवेल हो रहा है। तो एजुकेशन लोन के लिए चाहे आप किसी बैच में जा रहे हो, चाहे आप मेरा ऑप्शनल ले रहे हो, चाहे आप सुपर मेंटरशिप ले रहे हो, चाहे आप एनसीईआरटी टू लवासना का बैच ले रहे हो, कोई भी बैच अगर आप ले रहे हैं, तो अब यहाँ पर आपका जो एजुकेशन लोन यानी इजी ईएमआई आपको अवेलेबल हो जाएगी। वो जो एजुकेशन लोन है उसका जो 1 साल का जो इंटरेस्ट आता है वो एकेडमी बियर करेगी। आपके लिए फर्स्ट मंथ की ईएमआई जो है वो 0 डाउन पेमेंट पे रहेगी, यानी आपको कोई एडवांस नहीं देना है। 1 महीना पढ़ लेने के बाद आपको पहली ईएमआई आपकी शुरू होगी। इतना इजी कर दिया है। ऐसे 100 स्टूडेंट, फर्स्ट 100 स्टूडेंट को मैं सर्व करा रहा हूँ। आप आज ही तत्काल फोन कर देंगे 8750711122 या 8750711133। याद रखिएगा। तो जो यहाँ पर आपका 0 डाउन पेमेंट, यानी फर्स्ट मंथ आपकी ईएमआई ही नहीं पेमेंट करनी है, यानी आप 0 बेसिस पे आप अपनी क्लास शुरू कर सकते हैं। 1 महीने बाद आप इसको जाकर देंगे और जो एनुअल इंटरेस्ट रेट होगा दैट इज बियर बाय द एकेडमी इटसेल्फ।